आज का प्रसंग है सब में परमात्मा का दर्शन। नहाते समय जब आप साबुन लगाकर रगड़ते हो, उस समय आपका चेहरा कैसा दिखता है? बुरा दिखता है। बुरा दिखने पर भी मन में ऐसा नहीं रहता कि मेरा चेहरा बुरा है। मन में यह रहता है कि यह रूप साबुन के कारण ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है। वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसे ही कोई दुष्ट से दुष्ट आदमी दिखे, व्यक्ति दिखे, तो मन में यह आना चाहिए कि यह ऊपर ऊपर से ऐसा दिखता है, भीतर से तो यह परमात्मा का अंश है। काले कपड़े पहनने से क्या मनुष्य काला हो जाता है? जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही रहता है। ऐसे ही दुष्टता और सज्जनता अंतःकरण में रहती है। परमात्मा का जो अंश है उसमें फर्क नहीं पड़ता। एक जीवन मुक्त भगवत प्रेमी है, सिद्ध महापुरुष है, और एक दुष्ट है, कसाई है, जीवों की हत्या करता है, चोरी करता है, डाका डालता है। तो उन दोनों में परमात्मा तत्व एक ही है। उस तत्व में कोई फर्क नहीं है। जो परमात्मा तत्व को चाहता है वह उस तत्व की तरफ देखता है। व्यवहार में यथायोग्य बर्ताव करते हुए भी साधक की नजर उस तत्व की तरफ ही रहनी चाहिए। उस तत्व की तरफ नजर रखने वाले का नाम ही समदर्शी है। व्यवहार में समता लाने वाले, सबके साथ खाना पीना ब्याह आदि करने वाले समवर्ती हैं, समदर्शी नहीं है। समवर्ती नाम यमराज का है। समवर्ती परेत राधे अमरकोश, क्योंकि मौत सबकी समान होती है। अतः ज्ञानी का नाम है समदर्शी और यमराज का नाम है समवर्ती। ज्ञानी समदर्शी क्यों है? क्योंकि वह सब में समान रूप परमात्मा को देखता है। दुष्ट आदमी को देखकर अगर दुष्टता का भाव पैदा होता है तो वह समदर्शी नहीं है, परमात्म तत्व का जिज्ञासु नहीं है, कम से कम उस समय तो नहीं है। एक स्थूल दृष्टांत आता है। एक बैरागी बाबा थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। बाबा जी को तीर्थों में जाना था। वे दोनों मूर्तियों को सुनार के पास ले गए और कहा कि इनको ले लो और इनकी कीमत दे दो, जिससे तीर्थ घुमाएं। दोनों मूर्तियों का वजन बराबर था, इसलिए सुनार ने दोनों की बराबर कीमत कर दी। बाबा जी चिढ़ गए कि जितनी कीमत गणेश जी की उतनी कीमत चूहे की, ऐसा कैसे हो सकता है? चूहा तो सवारी है और गणेश जी उस पर सवार होने वाले हैं, उसके मालिक हैं। सुनार बोला कि बाबा जी, हम गणेश जी और चूहे की कीमत नहीं करते, हम तो सोने की कीमत करते हैं। सुनार मूर्तियों को नहीं देखता, वह तो सोने को देखता है। ऐसे ही परमात्म तत्व को चाहने वाला साधक प्राणियों को ने देखकर उसमें रहने वाले परमात्मा को देखता है। परमात्मा सबके भीतर है, यह बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। उतना न समझ सको तो इतना समझ लो कि सब परमात्मा के हैं। यह सुगमता से समझ में आ जाएगा कि ये जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के हैं। परमात्मा के हैं तो ऐसे क्यों हो गए कि ज्यादा लाड प्यार करने से बालक बिगड़ जाता है? ये परमात्मा के लाडले बालक हैं, इसलिए बिगड़ गए। बिगड़ने पर भी है तो परमात्मा के ही, अतः उसको परमात्मा के समझकर ही उसके साथ यथा योग्य बर्ताव करना है। जैसे हमारा कोई प्यारा से प्यारा भाई हो और उसको फ्लेग हो जाए तो फ्लेग से परहेज रखते हैं और भाई की सेवा करते हैं। जिसकी सेवा करते हैं वह तो प्यारा है, पर रोग प्यारा नहीं है, इसलिए खान पान में परहेज रखते हैं। ऐसे ही किसी का स्वभाव बिगड़ जाए तो यह बीमारी आई है, विकृति आई है। उसके साथ व्यवहार करने में जो फर्क दिखता है वह केवल ऊपर ऊपर का है। भीतर में तो उसके प्रति हितैषिता होनी चाहिए। भगवान सबके स्वद हैं, स्वदम सर्वभूतानाम। ऐसे ही संतों के लिए आया है कि वे संपूर्ण प्राणियों के स्वद होते हैं। स्वद है सर्व देही नाम है। स्वद होने का मतलब क्या है कि दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, हमारा कहना मानता कि नहीं मानता, हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल, इन बातों को न देखकर यह भाव रखना कि अपनी तरफ से उसका हित कैसे हो, उसकी सेवा कैसे हो। हाँ, सेवा करने के प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे कोई चोर है, डाकू है, उसकी मारपीट करना भी सेवा है। मतलब है कि उसका सुधार हो जाए, उसका भलाई हो जाए, उसका उद्धार हो जाए। बच्चा जब कहना नहीं मानता तो क्या आप उसको थप्पड़ नहीं लगाते? उस समय क्या आपका उससे बैर होता है? वास्तव में आपका अधिक स्नेह होता है, तभी आप उसको थप्पड़ लगाते हैं। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं और किसी माई का
चित्त प्रसन्न हो जाए तो वह स्नेहवश सब बच्चों को एक एक लड्डू दे देती है, परंतु वे उद्दंडता करते हैं तो सबको थप्पड़ नहीं लगाती, केवल अपने बालक को ही लगाती है। ऐसे ही भगवान का विधान हमारे प्रतिकूल हो तो वह उनके अधिक स्नेह का अपनेपन का द्योतक है। दूसरे के साथ स्नेह रखते हुए बर्ताव तो यथायोग्य अपने अधिकार के अनुसार करना चाहिए, पर दोष नहीं देखना चाहिए। किसी के दोष देखने का हमारा अधिकार नहीं है। जैसे नाटक में एक मेघनाथ बन गया और एक लक्ष्मण बन गया, दोनों एक ही कंपनी के हैं, पर नाटक के टाइम में कहते हैं अरे तेरे को मार दूंगा, आजा मेरे सामने, खत्म कर दूंगा। वे शस्त्र अस्त्र भी चलाते हैं, परंतु भीतर से वे उनमें बैर है क्या? बैर नहीं है। नाटक के बाद वे एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, क्यों? उनके हृदय में बैर है ही नहीं। संतों के लिए कहा गया है, संतों की गति रामदास, जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। बाहर से तो वे संसार का बर्ताव करते हैं, पर भीतर से परमात्मा तत्व को देखते हैं। भीतर से उनका किसी के साथ विरोध नहीं होता और सबके साथ मित्रता एवं करुणा का भाव होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुणा एवं च, हृदय से वे सबका हित चाहते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमारी नजर सम कैसे हो। एक तो आप में यह बात दृढ़ता से रहे कि मैं तो साधक हूँ, परमात्मा तत्व का जिज्ञासु हूँ, और एक यह बात दृढ़ रहे कि सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा को कैसे देखें। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। मनुष्य है, इसमें जो है पना है, सत्ता है, वह कभी मिटती नहीं। वह बुरा हो या भला हो, दुराचारी हो या सदाचारी हो, उसमें जो परमात्मा तत्व है पना है, वह मिटेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया चीजों में भी वह है पना है, और कूड़ा करकट आदि में भी वह है पना है। उन चीजों का रूप बदल जाता है, पर है पना यानी परमात्मा तत्व है, नहीं बदलता। कूड़ा करकट को जला दो तो वह राख बन जाएगा, उसका रूप दूसरा हो जाएगा, पर उसकी सत्ता दूसरी नहीं हो जाएगी। वह सत्ता परमात्मा की है, उस सत्ता की तरफ नजर रखो, और जो परिवर्तन होता है वह प्रकृति में होता है, संसार में होता है। आपको संक्षेप से प्रकृति का स्वरूप बताएं तो एक वस्तु और एक क्रिया, ये दो प्रकृति हैं। वस्तु भी बदलती रहती है और क्रिया भी बदलती रहती है। यह बदलना प्रकृति का है। आप प्रकृति के जिज्ञासु नहीं है, परमात्मा के जिज्ञासु हैं। अतः बदलने वाले को न देखकर रहने वाले है पन्ने को, परमात्म तत्व को देखना है। संसार है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जीवित है, मरा हुआ है, इसमें तो फर्क है, पर है उस परमात्म तत्व में क्या फर्क पड़ा? नफा हो गया, नुकसान हो गया, पोते का जन्म हुआ, बेटा मर गया, तो नफा नुकसान में, जन्म में, मरण में फर्क है, पर दोनों के ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? न उस वस्तु की सत्ता में फर्क पड़ा और न आपके ज्ञान में फर्क पड़ा। व्यवहार तो स्वांग के अनुसार ही होगा। हम साधु हैं तो साधु की तरह स्वांग करेंगे, ग्रस्त हैं तो गृहस्थी की तरह स्वांग करेंगे। सामने जो व्यक्ति है, परिस्थिति है, उसको लेकर बर्ताव करना है, परंतु भीतर से सिद्धांत से यह रहे कि सब में एक परमात्म तत्व की सत्ता है। सत्य रूप से, ज्ञान रूप से और आनंद रूप से सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है। एक काल्पनिक सत्ता होती है और एक वास्तविक सत्ता होती है। पैदा होने के बाद होने वाली सत्ता काल्पनिक है, और पैदा न होने वाली अर्थात नित्य रहने वाली सत्ता वास्तविक है। जैसे बालक पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद बालक है ऐसा दिखता है, पैदा होने से पहले वह बालक नहीं था। बालक होने के बाद फिर वह जवान हो जाता है। इस प्रकार यह बदलने वाली काल्पनिक सत्ता प्रकृति की है। मूल में परमात्म तत्व की वास्तविक सत्ता है जो कभी बदलने वाली नहीं है। परमात्मा तत्व का जिज्ञासु उस नए बदलने वाली सत्ता को देखता है, और संसारी आदमी बदलने वाली सत्ता को देखता है। एक की नजर पारमार्थिक है और एक की नजर सांसारिक है। जैसे स्थूल नजर से माँ, बहन और स्त्री एक समान ही दिखती है, पर भाव नजर से देखें तो माँ, बहन और स्त्री तीनों अलग अलग दिखती हैं। बाहर की स्थूल नजर तो पशु की दृष्टि है, मनुष्य की दृष्टि नहीं। साधक की दृष्टि तत्व पर रहती है, इसलिए वह सब जगह एक परमात्मा को ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। जो सब में मेरे को देखता है और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। एक बच्चे ने माँ से कहा कि माँ मेरे को गुड़ चाहिए। माँ ने कहा कि ग्वार ले जा, और बदले में बनिए के यहाँ से गुड़ लिया। बच्चा घर से ग्वार ले गया और बनिए से बोला कि मुझे गुड़ चाहिए। बनिए ने तोल कर ग्वार ले लिया और गुड़ तोल कर दे दिया। बच्चा सोचने लगा कि बनिया कितना मूर्ख है, ग्वार जैसी चीज पशुओं की खाने की है,
मनुष्य के काम की नहीं है, उसके बदले में यह मेरे को मीठा मीठा गुड़ देता है। इस तरह ग्वार और गुड़ पर नजर रहने के कारण बच्चे को बनिया मूर्ख दिखता है, परंतु बनिए की नजर पैसों पर है कि ग्वार कितने पैसों का है और गुड़ कितने पैसों का है। बनिया तो दो तरफ से पैसा कमाता है, माल लेता है तो सस्ता लेता है और बेचता है तो महंगा बेचता है। अतः उसने ग्वार में नफा अलग लिया और गुड़ में नफा अलग लिया। बनिए को ग्वार और गुड़ से क्या मतलब, उसको तो पैसा पैदा करना है। ऐसे ही साधक की नजर परमात्म तत्व पर होती है, सब में जो परमात्मा है उसी को प्राप्त करना है। संसार से क्या मतलब है, साधक को व्यवहार तो यथायोग्य करना है, पर महत्व परमात्म तत्व को ही देना है, व्यवहार को नहीं। व्यवहार में किसी ने आदर कर दिया तो क्या हो गया, किसी ने निरादर कर दिया तो क्या हो गया। आदर करने वाला तो हमारा पुण्य क्षीण करता है और हमारा अपमान करने वाला हमारा पाप नष्ट करता है। पाप नष्ट करता है। हमारा लाभ किस में है, पाप रखने में है कि नष्ट करने में। जो हमें दुख देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, वह हमारे पापों का नाश करता है। जो हमारा आदर सत्कार करता है, वह वाह वाह करता है, वह हमारे पापों का नाश करता है। हम पापों का नाश करने का उद्योग करते हैं, पर निरादर करने वाला हमारे पापों का नाश स्वतः ही कर रहा है। यह उसकी कितनी कृपा है। उसका हमारे पर कृपा करने का आशय नहीं है, पर वह क्रिया तो हमारे लाभ की ही कर रहा है। वह हमारा हितैषी नहीं है, पर क्रिया तो हमारे हित की कर रहा है। वह जो करता है वह हमारे लिए ठीक ही होगा, बेठीक हो ही नहीं सकता। एक मार्मिक बात है कि साधक के लिए कोई परिस्थिति अनिष्टकारी होती ही नहीं। संसार का जितना व्यवहार है वह सब का सब साधन सामग्री है, सुखदायी है, दुखदायी, अनुकूलता प्रतिकूलता जो कुछ सामने आता है वह सब साधन सामग्री है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही साधन है। साधक वह होता है जो हर समय सावधान रहता है। दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन सु करिए, पर हरिये दुख द्वंदा। जब अच्छा और मंदा होता है, राग और द्वेष होता है, तो हम जागृत कहाँ रहे। अतः मैं साधक हूँ और मेरे साध्य परमात्मा है। इसकी जागृति रखते हुए साध्य की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए यथायोग्य बर्ताव करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।